हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल टू मेक मी हैप्पी। कालू कौवा अपने जंगल का दूधिया था। वो दूध में ढेर सारा पानी मिलाकर बेचा करता। ये बात उसकी पत्नी को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। कालू कालू जी, दूध में पानी मिलाना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो प्लीज दूध में पानी ना मिलाया करें। आप ये पानी वाला दूध बेचना बंद कर दें। ओ गौरी, तू कैसी पत्नी है? तू नहीं चाहती कि मैं अमीर हो जाऊं? ऐसे भला दूध में पानी मिलाकर कौन अमीर होता है? ऐसे तो आपकी बस बेइज्जती होगी, बेइज्जती। अरे ओ गोरी, मेरा दिमाग मत खराब कर। जाओ जाकर भैंस का गोबर उठाओ और मुझे मेरा काम शांति से करने दो। ऐसे गोरी को डांटते हुए कालू कौवा दूध में 5 लीटर पानी मिला देता है और पक्षियों को देने के लिए चला जाता है। वो आखिर में चिड़िया के घर जाता है। कालू भैया, आज 1 किलो दूध मुझे ज़्यादा दे देना। आज मुझे अपने बच्चों के लिए खीर बनानी है। चिड़िया, अभी तो ज़्यादा दूध नहीं मिलेगा, लेकिन कल से मैं ज़्यादा दूध ले आया करूँगा। फिर जितनी चाहे मर्जी खीर बनाती रहना। फिर वो कालू कौवा चिड़िया को दूध देकर चला जाता है। अरे आ गए हो पानी वाला दूध बेचकर? ये ना हो अमीर होने के चक्कर में तुम गरीब ही हो जाओ। कालू कौवा बहुत थक जाता है। वो गोरी की बातों पर ध्यान ना देते हुए अपने घोंसले में लेट जाता है। अरे गोरी, मुझे सोने दो, कल फिर से मुझे दूध बेचने जाना है। और अगले दिन कालू कौवा फिर से 5 लीटर दूध में 10 लीटर पानी मिला देता है। शर्म करो, कुछ शर्म। कालू जी, खालिस दूध की जगह आप तो खालिस पानी बेचते हो। ये पैसे तो हमें हजम भी नहीं होंगे। अरे गोरी मेरी जान, तुम इतना क्यों सोचती हो? ये लो पैसे, तुम तो बस नोट गिनती जाओ, नोट। नहीं कालू जी, ये उन पक्षियों की खून पसीने की कमाई है जो तुम पानी बेचकर ला रहे हो। मैं इन पैसों को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। पैसे नहीं लेने तो ना सही। ऐसे कहकर कालू कौवा अपने पैसे एक संदूक में रख देता है और पानी वाला दूध लेकर चला जाता है। वो सबसे पहले कबूतर के घर पर जाता है। ये क्या कालू, दूध आजकल कुछ ज्यादा ही पतला है। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने दूध में पानी मिलाया है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो कल से दूध लेना बंद कर दो। ग्राहकों की कमी नहीं है मेरे पास। बेचारा कबूतर कालू की बातें सुनकर खामोश रह जाता है, क्योंकि वह जानता था कि जंगल में कोई दूसरा दूधिया नहीं है। अगर कालू ने भी दूध देना बंद कर दिया तो उसके बच्चे क्या पिएंगे? अरे कालू, आप तो नाराज ही हो गए। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। फिर क्या क्या मतलब था तुम्हारा? वो कुछ नहीं, तुम दूध दे दो, मैं चलता हूँ। वो कालू कौवा कबूतर को 2 लीटर दूध दे देता है और बाकी पक्षियों को भी दूध देने चला जाता है। वो कालू कौवा सब पक्षियों को पानी वाला दूध देता है। सभी पक्षी चुपचाप पानी वाला दूध रख लेते हैं, क्योंकि वो जानते थे जंगल में कालू के सिवा और कोई पक्षी दूध देने वाला नहीं है और कालू ही उस जंगल का लौता दूधिया था। हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल टू मेक मी हैप्पी। टूनी और जोनी की अभी नई नई शादी हुई थी। ये दोनों बहुत खुश थे। जोनी टूनी का बहुत ख्याल रखता था। जोनी जी, घर में खाने को कुछ नहीं है। अरे अरे टूनी, तुम फिक्र क्यों करती हो? मैं अभी बाहर जाता हूँ और दाना ढूंढ के लाता हूँ तुम्हारे लिए। जी ठीक है, पर क्या टूनी, बताओ। अब जल्दी आ जाइएगा, मुझे अकेले डर लगता है जोनी जी। अरे मेरी प्यारी टूनी,
डरने की क्या बात है, लेकिन फिर भी मैं जल्दी आने की पूरी कोशिश करूँगा। पता नहीं है कि दाना करीब से मिलेगा या दूर से, बाहर जाके पता चलेगा ना। जी ठीक है जोनी जी, आप जाइए। फिर जोनी दाना लेने के लिए बाहर जाता है। वो इधर उधर दाना ढूंढता रहता है, उसे कहीं दाना नहीं मिलता। फिर आखिरकार उसे एक दरख्त के पास बहुत सारे गंदम के दाने मिले। वो बहुत खुश हो गया। अरे वाह, यहाँ पर तो गंदम के बहुत ज़्यादा दाने हैं, लेकिन इतने सारे दाने मैं कैसे लेकर जाऊँगा? अगर मैं एक एक दाना लेकर जाऊँगा तो फिर तो मैं बहुत थक जाऊँगा। ऐसा करता हूँ, टूनी से एक टोकरी लेकर आता हूँ, फिर उसमें एक बारी ले जाऊँगा। हाँ, ये ठीक है। फिर जोनी वापस घर जाता है टूनी से टोकरी लेने के लिए। अरे जोनी जी, आप वापस इतनी जल्दी आ गए? दाने कहाँ हैं? दिखाए दाने। टूनी, मैं अभी दाने तो नहीं लाया, मुझे बहुत सारा अनाज नजर आया है, लेकिन मैं बार बार लाकर बहुत थक जाऊंगा। मेरे लिए सारा लाना बहुत मुश्किल था, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं पहले घर जाकर तुमसे एक टोकरी ले आता हूँ, फिर एक बार ही ले जाऊंगा। ऐसे में थकूंगा भी नहीं और बहुत सारा अनाज एक दफ़ा इकट्ठा हो जाएगा। हाँ जोनी जी, मेरे पास एक मजबूत टोकरी है, मैं वो लाती हूँ, वो टूटेगी भी नहीं और ज़्यादा सारा अनाज भी संभाल लेगी। ठीक है टूनी, जाओ जल्दी से टोकरी ले आओ, वहाँ पे अनाज भरा हुआ है, ये ना हो कोई और ले जाए। ये टूनी टोकरी लेने के लिए किचन में जाती है। ये ले जोनी जी, मजबूत तरीन टोकरी, इसमें ले आए आप गंदम के दाने ज़्यादा सारे। शुक्रिया टूनी। फिर जोनी टोकरी लेकर दाने लेने जाता है। जब वो वापस दाने लेने जाता है तो वहाँ बहुत कम दाने पड़े थे। अरे, जब मैं पहले आया था तब तो बहुत ज़्यादा दाने पड़े थे, अब ये दाने इतने कम कैसे हो गए? हाँ, पास में ही दरख्त के पीछे छुप जाता हूँ, शायद पता चल जाए दाने कौन चुरा रहा है। जोनी एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। कुछ देर तक जोनी तो वहाँ पेड़ के पीछे छुपा रहता है। फिर कुछ देर बाद जोनी ने काली कौवे को दाने चोरी करते हुए देखा। पहले तो वो बाहर गुस्से से आने लगा था, लेकिन फिर वही रुक गया। मुझे अभी बाहर नहीं जाना चाहिए, अब यहाँ छुप के ही देखना चाहिए कि असल मुजरिम कौन है। ये ना हो ये कभी पहली दफ़ा आई हो और मैं इसको डांट दूँ और असल मुजरिम कोई और हो। फिर जोनी वहाँ पर ही छुपा रहा। इसने देखा कि काली कौवी तो बार बार दाने लेने आ रही है। फिर वो गुस्से से बाहर आया। अरे ओ काली कौवी, ये मेरे दाने हैं, मैंने इन्हें सबसे पहले देखा था, फिर मैं टोकरी लेने गया था टूनी से, तुम मेरे दाने चोरी करने लग गई। अरे दोस्त, ये तुम्हारे दाने थे, मुझे तो नहीं पता था, मैं समझा था कि ये वैसे ही पड़े हैं, मुझे माफ़ कर दो। काली कौवी बेचारी जोनी को गुस्से में देखकर बहुत परेशान हो गई थी। पहले तो जोनी बहुत गुस्सा करने वाला था, फिर उसे याद आया मेरी माँ ने मुझे बचपन में समझाया था कि अगर जोनी बेटा कोई जानबूझकर गलती ना करे तो उस पर गुस्सा ना करना। फिर जोनी ने काली कौवी को कुछ नहीं कहा। काली कौवी जोनी के ऐसा रवैया देखकर बहुत खुश हुई थी। अरे दोस्त, तुमने तो मुझ पर ज़रा भी गुस्सा नहीं किया, मुझे तुम्हारा ये रवैया बहुत अच्छा लगा है कि आज से हम दोनों दोस्त बन सकते हैं। क्यों नहीं काली कौवी, आज से हम दोनों दोस्त हैं। दोस्त, अब मैं घर चलती हूँ, मुझे घर पर बहुत से काम हैं। ठीक है दोस्त, फिर मिलेंगे हम। फिर जोनी बाकी दाने टोकरी में डालकर अपने घर की तरफ चला जाता है। अरे जोनी जी, आपने इतनी देर कर दी, मैंने आपको कहा भी था जल्दी आइएगा, आपने मेरा ज़रा ख्याल नहीं किया। अरे टूनी, रास्ते में एक वाक़या हो गया था, बस इसीलिए लेट हो गया। क्या आप ठीक तो है ना जोनी जी? हाँ हाँ टूनटूनी, तुम परेशान क्यों हो रही हो? ये देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम ये दाने तो अंदर रख कर आओ। अच्छा जोनी जी, मैं किचन में रख कर आती हूँ, लेकिन आप मुझे पहले ये बताएं
कि आप लेट क्यों हुए? ऐसा क्या रास्ते में हुआ था कि आप लेट हो गए? अरे मेरी प्यारी टुनटुनी, पहले इस टोकरी वाले दाने अंदर रख कर आओ किचन में, फिर मैं तुम्हें पूरी बात बताता हूँ। फिर टूनी जल्दी से सारे दाने किचन में रख कर आती है और फिर जोनी के पास आकर बैठ जाती है। जोनी टूनी को सारी बात बताता है और साथ ही काली कवि से अपनी नई दोस्ती के बारे में भी बताता है। जोनी जी, फिर तो आपको अपनी नई दोस्त को दावत पर बुलाना चाहिए। अरे वाह टूनी, ये तो बहुत अच्छा ख्याल है, मैं कल ही उसे पैगाम देकर आऊँगा। फिर अगले ही दिन जोनी काली कवि के पास दावत खाने के लिए जाता है। अरे दोस्त, क्या हाल है? टूनी ने तुम्हें दावत पर बुलाया है और तुम्हें ज़रूर आना होगा। ना नहीं सुननी मैंने। हाँ दोस्त, मैं ज़रूर आऊँगी, और टूनी ने पहली बार बुलाया है, फिर तो मुझे आना ही पड़ेगा। कौन है बाहिर? अरे मैं कवि हूँ, जोनी की नई दोस्त। आपने मुझे दावत पर बुलाया था ना? जी, मैं जोनी की नई दोस्त हूँ। आपने मुझे दावत पर बुलाया, मुझे बहुत खुशी हुई। टूनी काली कवि की बहुत खिदमत करती है। प्यारी टूनी, मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। जी ज़रूर बताइए। प्यारी दोस्त टूनी, तुम बहुत किस्मत वाली हो। जोनी बहुत अच्छा है, उसने तुम्हें सारा वाक़या उस दिन वाला बताया होगा कि हम कैसे दोस्त बने। जी कवि बहन, इन्होंने मुझे बताया था। जोनी बहुत अच्छा है, वो हमेशा दूसरों के साथ बुरा नहीं करता। यकीनन उसकी माँ ने उसकी बहुत अच्छी तरबियत की होगी। टूनी काली कवि की बातें सुनकर बहुत खुश हो जाती है। अच्छा टूनी बहन, अब मैं चलती हूँ, मेरा घर पीछे से अकेला है। आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई है। जी, मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा है। आप यहाँ आते जाइए रहिएगा, आपका ही घर है। जी ज़रूर। फिर काली कवि अपने घर की तरफ चली जाती है और टूनी जोनी को आवाज़ लगाती है। जोनी जी, ज़रा बात सुनिएगा। हाँ टूनी, मैं आ रहा हूँ। अरे टूनी, क्या बात है? तुम बहुत खुश लग रही हो। कभी चली गई है? जी जोनी जी, अभी गई है। वो मुझे आपसे एक बात करनी थी। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे आप मिले हैं, जिनकी तारीफ दूसरे पक्षी भी करते हैं। आपकी माँ ने आपकी बहुत अच्छी तरबियत की है। मैं भी अपने बच्चों को यही सिखाऊंगी और ऐसे ही तरबियत करूंगी। देखा दोस्तों, आपने इस कहानी में एक अच्छा इखलाक इंसान को बहुत से झगड़ों से बचा लेता है। अगर जोनी कवि से झगड़ा करता, गुस्से से उससे लड़ाई करता, तो लड़ाई बढ़ सकती थी। हमें भी सबसे अच्छे से पेश आना चाहिए।